संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा दशम षष्ठ पाठ सुभाषितानि। इसमें 10 सुभाषितों का संग्रह है। बिना किसी विलंब के आओ पढ़ते हैं क्रमशः। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपो नास्त्युद्यम समो बन्धु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्यों के शरीर में विद्यमान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और नहीं है उद्यम के समान कोई बंधु। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको करने के बाद कोई भी दुखी नहीं होता। अगला देखते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। अर्थात गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं। बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, जिस प्रकार कोयल ही वसंत ऋतु के गुणों को या महत्व को समझते हैं, कौवा नहीं। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, उसी प्रकार हाथी जो है वो शेर के बल के महत्व को जानता है, न कि चूहा। गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं। और वसंत के गुण को कोयल समझती है, कौवा नहीं। उसी प्रकार शेर जो है उसके बल को हाथी ही समझता है, चूहा नहीं। निमित्तम् उद्दिश्य हि प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोष्यति। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यते, किसी निमित्त को मानकर जो प्रकुपित होता है, किसी निमित्त को, किसी कारण को मानकर जो प्रकुपित होता है, ध्रुवम निश्चय ही स तस्यापगमे, वह उस कारण के दूर हो जाने पर प्रसीदति, खुश भी हो जाता है। अकारण द्वेषी मनः यस्य, और जिसका मन बिना ही किसी कारण के द्वेष से युक्त है, द्वेष करने लग जाए, कथम जनः तम प्रीतोष्यति, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, अर्थात कोई कैसे संतुष्ट कर सकता है ऐसे व्यक्ति को। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम् अप्युहति पंडितजनः परिंगत ज्ञान फलाई बुद्धया। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम् अप्युहति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फलाई बुद्धया। समझाया जाता हुआ अर्थ, प्रेरित किया जाता हुआ अर्थ पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, जो घोड़े होते हैं और हाथी होते हैं वो वहन करते हैं, बोधिता अर्थात प्रेरित किए जाते हुए भार इत्यादि को वो ढोते हैं। अनुक्तम अप्युहति पंडित जनों, बिना कहे हुए को भी समझ लेते हैं पंडित जन। परिंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है, क्योंकि दूसरे के द्वारा इंगित ज्ञान को समझने वाले फल वाले ही होती हैं बुद्धियां, अर्थात बुद्धियों का काम ही दूसरों के द्वारा या दूसरों के द्वारा इंगित या इशारे से किया हुआ जो बात उसको समझना ही बुद्धियों का व्यापार है, काम है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्नि सैव वह्नि दहते शरीरम। मनुष्यों के देह के विनाश के लिए जो प्रथम शत्रु है
वो देह में स्थित क्रोध ही है। यथा जिस प्रकार काष्ठगतो ही वहनी, काष्ठ में स्थित जो वहनी होती है, लकड़ी में स्थित जो अग्नि होती है, काष्ठ में दहते, वो लकड़ी काठ को ही जला डालती है शरीरम। तो उसी प्रकार वो शरीर को भी, शरीर में रहने वाला क्रोध उस शरीर को भी जला डालता है। क्रोध है वो मनुष्य का सबसे पहला दुश्मन है, जो शरीर में रहते ही शरीर के विनाश के लिए होता है। जिस प्रकार काठ में रहने वाली अग्नि काठ को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को ही जला डालता है। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभितुर्गाश्च तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीय शुद्धिभिः, समानशील व्यसनी सुसख्यम। मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के साथ चलते हैं। सख्यम समानशील व्यसनी, समानशील वाले, समान आदतों वाले लोगों में ही मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया कीन निवार्यते। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही सहारा लेना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं भी मिले तो छाया से कौन रोक सकता है, अर्थात छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। एमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योज्य तत्र दुर्लभः। बिना मंत्र कोई अक्षर नहीं होता, अर्थात कोई भी अक्षर मंत्र से हीन नहीं है, अर्थात मनन के योग्य ना हो ऐसा नहीं है। अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी जड़ ऐसा नहीं कि औषधि ना हो, अर्थात किसी न किसी मर्ज की या बीमारी की दवा जरूर होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, अयोग्य कोई भी पुरुष नहीं होता। तत्र योज्य दुर्लभ, उनको जोड़ने वाला, उनका संयोजक होता है, वो दुर्लभ होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय स्वेता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। अर्थात संपत्ति में और विपत्ति में, सुख और दुख में महताम महान व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, एक रूपता रखते हैं, समभाव रखते हैं। किस प्रकार, जैसे उदय होता हुआ स्वेता यानी सूर्य लाल होता है और अस्त होता हुआ सूर्य भी लाल होता है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति होते हैं और सुख दुख में एक जैसे ही होते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेत धावने वीर भारस्य वहने खरः। विचित्र, इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो खच्चर जो है या गधा जो है वो भार ढोने में वीर है। अर्थात उपयोग रहित इस संसार में कोई भी प्राणी नहीं है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।